हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैदान में हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है, पर मन से हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आप लोगों को अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना है, एक बिलीव पावर जगाना है अपने अंदर, जिससे आप हर आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएं और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। इसी के साथ आज का ये टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका नंबर है 8। यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सबसे खास ये है कि आपकी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन इंग्लिश का बनेगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड इन डैश ए वॉच वाई फॉर वाइंग टू वाई। तो क्या ऑप्शन आपके हिसाब से हो सकता है यहां पर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं देखता हूं कि कौन कौन इसका सही आंसर दे रहे हैं, फिर मैं आपको इसको बताता हूं। चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको समझना होगा। तो क्या है, आर यू इंटरेस्टेड इन डैश ए वॉच। तो क्या आएगा आपके हिसाब से, बाय आएगा, फोर आएगा, वाइंग आएगा या टू बाय आएगा। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत से दोस्तों ने सही आंसर दिया है और बहुत से को नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जब भी ऐसा कोई आपको दिखता है, आर यू इंटरेस्टेड इन, इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आ गया भाई, प्रीपोजिशन आ गया क्या नहीं। तो आपको याद रखना है, इन जो प्रीपोजिशन है किसी भी सेंटेंस में अगर इन प्रीपोजिशन आता है उसके बाद जनरली आपको आईएनजी वर्ब लगाना पड़ती है, तो इसका आंसर आएगा वाइंग। क्या हो जाएगा, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग ए वॉच। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग ए वॉच। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर भाई क्वेश्चन है, जॉन सेड दैट डैश। चार ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपके कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप एकदम सही लगा पाएंगे, और आपको नॉलेज नहीं है ना तो दोस्तों हार नहीं मानना है, आखिरी क्वेश्चन तक बने रहना है। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके अभी समझाऊंगा। अगर आपको अभी नहीं आएगी तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, आप चुटकियों में इसके आंसर दे दोगे। चलिए जल्दी से बताइए, जॉन सेड दैट क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने नरेशन तो पढ़े ही होंगे, नरेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को फर्स्ट की बातें सुना रहा है। कहते हैं ना, मैं उससे मिला था तो उसने तुम्हारे बारे में ये कहा था। मतलब मैं किसी के बारे में आपसे बात कह रहा हूं, तो वहां पर नरेशन, जनरली नरेशन होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होती है। इंपॉर्टेंट कॉमा को हम लोग किस तरीके से बदलते हैं, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। यहां पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग समझें। अगर आपको नरेशन आते तो आप लोग जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है इसका। आई एम एट ऑफिस, जॉन सेड दैट आई एम एट ऑफिस, सी वाज एट हर ऑफिस, सी इज विन एट माई ऑफिस, यू आर एट यूर ऑफिस। क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको भाई नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे सी इज विन एट माई ऑफिस इसका राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड टेंशन ना लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, नरेशन आपको आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको नरेशन पढ़ाने वाला हूं। अभी बस थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिए, 2-3 क्वेश्चन नरेशन के हैं, इसके बाद बहुत साधारण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी इज बिन एट माई ऑफिस। यहाँ पे आपको नरेशन का नॉलेज होना जरूरी है, अगर नरेशन आते हैं तो आप एकदम सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैक डैश टू टॉम, जैक डैश टू टॉम। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग एक बार ऑप्शन पढ़िए। सेज दैट ही हैड स्पोकन, से दैट ही स्पीक, said that he had spoken या had spoken that he will say। तो आपके हिसाब से क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। यहां पर इंग्लिश में कौन सी ग्रामर यूज हो रही है जिससे आप लोग आंसर आसानी से लगा पाओ। तो यहां पर भी भाई नरेशन का ही क्वेश्चन है यार माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा नरेशन का आपको नॉलेज होगा ना तो आप इसका एकदम सही आंसर दे पाओगे। क्या नरेशन होता है, क्या थर्ड स्पीच, जैसे कहानियां जो होती है ना, कहानियां हमेशा नरेशन में सुनाई जाती है। ठीक है, कहानियां हो गई, आपकी जो मूवी स्क्रिप्ट होती है, कोई बताता है किसी को सुनाते हैं, तो ये जो होती है ना थर्ड पर्सन ज्यादातर यूज होता है, तो कहानियों में नरेशन यूज होता है। थोड़ा सा नरेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड इसका जो आंसर आने वाला है वो सी है। जैक सेड दैट ही हैड स्पोकन टू टॉम, जैक सेड दैट ही हैड स्पोकन टू टॉम। तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, नरेशन का एक क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे क्या आने वाला है, सेड दैट
ही हैड स्पोकन, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लूसी टोल्ड हिम दैट डैश टू यू, लूसी टोल्ड हिम दैट डैश टू यू, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, सी वॉन्ट्स टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक, सी वॉन्टेड टू टॉक, या यू वॉन्टेड टू टॉक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ये आपको समझ नहीं आ रहा। लूसी टोल्ड हिम दैट, लूसी टोल्ड हिम दैट मतलब ये पास्ट की बात हो रही, तो सी वांट्स आ सकता है कि प्रेजेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। सी वांट टू टॉक नहीं आने वाला। अब लूसी क्या भाई लड़की है, तो लड़की की जगह हम लोग यहाँ पे सी यूज कर सकते हैं ना, सी। तो यहाँ पे देखिए सी वांटेड टू टॉक या यू वांटेड टू टॉक, तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, सी वांटेड टू टॉक। तो लूसी टोल्ड हिम दैट सी वांटेड टू टॉक टू यू। ये भी भाई नरेशन का क्वेश्चन है भाई, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करिए। आई थॉट दैट ही डैश समथिंग फॉर मी, आई थॉट दैट ही डैश समथिंग फॉर मी, क्या आएगा भाई, वाज सपोज टू डू, इज सपोज टू डू, या वाज सपोज्ड, या ही सपोज टू। तो चार ऑप्शन में से आपके हिसाब से क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आपको पकड़ना। देखो माय डियर फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे दैट लगा हुआ है ही, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ही वाज सपोज्ड आएगा क्या भाई, या इज सपोज्ड आएगा, या वाज सपोज्ड आएगा, या इज सपोज्ड आएगा। जल्दी से सोच के बताइए, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ कि आप क्या आंसर लगाएंगे इसका। जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ कौन क्या जवाब दे रहा है। क्या आने वाला है इसका आंसर। चलिए माय डियर फ्रेंड बहुत बढ़िया। देखो पास्ट की बात हो रही ना, ये तो अब एक और चीज आप ध्यान रखना, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो सपोज होता है ना, सपोज के बाद हमेशा टू जरूर आता है। क्या आता है, टू जरूर आता है, ये आपको याद रखना। तो भाई सपोज के बाद टू यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, पर ये प्रेजेंट की है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये इज लगा है, ये भी नहीं हो सकता। पास्ट सपोज टू डू हो सकता है क्या, सोचिए जल्दी से। ठीक है भाई, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा सी इज द, नहीं सी भी नहीं हो सकता, क्या जाएगा, पास्ट सपोज के बाद मैंने बताया टू होगा, तो सी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर। देखिए बेसिक सिंपल है, जब भी सपोज आप देखोगे ना तो उसके बाद टू आएगा, ये आप लोग पकड़ लेना। सपोज के बाद क्या आता है भाई, टू आता है, समझ गए हम लोग। और ये पास्ट की बात हो रही है तो देखो यहाँ पर इज है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे टू नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये इज है तो इसलिए नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ऐसे आपको थोड़े थोड़े लॉजिक लगा के आपको चीजों को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्लोस हेयर दैट यू, चार्लोस हेयर दैट यू डैश इन टाउन, क्या हो सकता है आपके हिसाब से भाई, इस पे बताइए। आर होगा, विन होगा, वर होगा, या गॉन होगा। आपको भाई पकड़ना है, आपको देखो सब्जेक्ट पकड़ना है। देखो हेयर, चार्लोस तो भाई सब्जेक्ट है, हेयर देखो ये जो कौन सा फॉर्म दिख रहा है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, या आईएनजी लग रहा है, ना आईएनजी है ना फर्स्ट है सर, सेकंड फॉर्म दिख रहा है। अच्छा मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो चार्लोस हेयर दैट यू इन टाउन, इसमें क्या आएगा, आर आ सकता है, विन आ सकता है, वर आएगा, या गॉन आएगा। आप जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर। बोले सर पास्ट की बात हो रही तो आर तो आएगा नहीं, यहाँ पे कोई कंटिन्यूस टेंस की बात नहीं हो रही। विन ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसका कोई जम नहीं रहा है। गॉन भाई थर्ड फॉर्म है तो ये नहीं आ सकता, ये थर्ड फॉर्म है ना, गॉन, गो वेंट गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, वर आएगा, क्योंकि ये जो यू है ना, ये क्या है यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर, ठीक है। यू के साथ क्या आएगा, वर, या ही सी इट होता था, इसके साथ वाज आता है, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज है। चलो मैं आपको बताऊंगा भाई किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्लोस हियर दैट यू वर इन टाउन, तो इसका आंसर क्या है भाई, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दे प्रोमिस दैट दे डैश माइक नेक्स्ट ईयर, माइक नेक्स्ट ईयर, तो क्या आएगा भाई, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मतलब सेकंड वर्ड, इसको पकड़िए आप लोग, क्या है, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रोमिस, दे प्रोमिस दैट दे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपके हिसाब से, या विजिट हो सकता है, या बिल विजिट हो सकता है, या वुड विजिट हो सकता है, वॉन्ट। यहाँ पे देखो फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ज्यादा नहीं सोचना, बस इस तरीके से भी आप ना
ऑप्शन को सॉर्ट आउट करके भी आंसर लगा सकते हो। मतलब इंग्लिश में आपको एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप ना इस तरीके से इंग्लिश में कभी ये मत सोचना यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले आप ये सोचना क्या नहीं हो सकता। तो उससे क्या करोगे, आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। जैसे ही आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट करे ना, तो माय डियर फ्रेंड, अब अगर आपने तुक्का भी लगाया तो 50% चांस है कि आपके सही हो जाएंगे। और चार ऑप्शन में से अगर आप लोग गैस करते हो तो यहां पर भैया मौत हो जाएगी, बिल्कुल मौत निश्चित है, मतलब आपका ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले एलिमिनेट करेंगे हम लोग, एलिमिनेट हटा सकते हैं क्या नहीं होगा, जितना हो सकता है उतना कोशिश करना है, फिर ऑप्शन जो बचता है वही राइट आंसर होता है। तो यहां हमने निकाला सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट माइंड डैश फॉर यू। ये आपने हमेशा सुना होगा, आई डोंट माइंड, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां बोलती है ना सीबीएसई वाली, आई डोंट माइंड। क्या होता है इसका मतलब भाई, आई डोंट माइंड, और इसमें डैश लगा है और इसके बाद क्या लिखा, फॉर यू। तो क्या आएगा, टू वेट आएगा या वेटिंग आएगा या टू वेटिंग आएगा या वेट आएगा, जल्दी से बताइए। आई डोंट माइंड, ठीक है। आई डोंट, डू का क्या हो गया, डोंट, मतलब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, समझना है ना। ये डू नॉट लिखा है ना, आई डू नॉट माइंड या आई डोंट माइंड, तो प्रेजेंट में टेंस चलेगा आपका। तो वेटिंग हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता सर। फिर क्या हो सकता है सर, सोचिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको दिमाग लगा के जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है, क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट। चलिए देखिए, आई डोंट, टू वेट तो ये भी नहीं होगा, टू वेटिंग ये भी नहीं होगा, क्या क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है जल्दी से। आप, मैं देख पा रहा हूं आप लोग कोशिश नहीं कर रहे, भाई कोशिश तो करें, इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से, मैं आपको देख पा रहा हूं, जल्दी से बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए चलिए, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई डोंट माइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वेट आएगा, वेटिंग आएगा या टू वेटिंग आएगा। तो ये आपको समझना है क्या आ सकता है, इसके इसका जवाब दीजिए जल्दी से, मैं देख पा रहा हूं। चलिए भाई, अब ध्यान रखना, आपको इसको पकड़ना है, अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर आपका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा क्या, बताइए जल्दी से, बी आंसर होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि आईएनजी लगा है ना, यहाँ पे नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बिटी कुडंट हेल्प डैश व्हेन ऑस्कर फेल डाउन। बिटी कुडंट हेल्प डैश व्हेन ऑस्कर फेल डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा आपके हिसाब से, तो सोचिए, द लाफ होगा, एट लाफिंग होगा, टू लाफ होगा या लाफिंग होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए आपको पढ़ना है, विटी के बाद क्या लिखा भाई, कुडंट लिखा, नेगेटिव है और कुड यूज हो रहा है, ठीक है, मॉडल यूज हो रहा है यहाँ पर। हेल्प डैश व्हेन ऑस्कर फेल डाउन, तो क्या होगा, द लाफ होगा या एट लाफिंग होगा या टू लाफ होगा या लाफिंग होगा, जल्दी से सोच के बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका आंसर। देखिए भाई, अगर आपको कोई मॉडल लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर वेन यूज हो रहा है, ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, कंडीशनल सेंटेंस में आता है ये चीजें, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि जब वेन लगा होता है ना, तो वेन के पहले आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म वाला क्या आपको नजर आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, बिटी कुडंट हेल्प लाफिंग वेन ऑस्कर फेल डाउन, लाफिंग व्हेन ऑस्कर फेल डाउन। तो ये याद रखना, व्हेन के पहले आईएनजी आता है भाई। तो यहाँ पर देखो आईएनजी वाले आपके पास दो हैं, एक ए है और एक बी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है, तो दोनों में से क्या आंसर आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एट लगा है, तो यहाँ पर ना कोई जरूरत नहीं लग रही एट लगाने की, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विटी कुडंट हेल्प लाफिंग व्हेन ऑस्कर फेल डाउन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने 50 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। The old man can't stand dash the bus to work.
द ओल्ड मैन कांट स्टैंड डैश द बस टू वर्क। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, राइडिंग हो सकता है, राइड हो सकता है, या द राइड होगा, या सिटिंग होगा। इसमें क्या आंसर दोगे आप अपने हिसाब से, जल्दी से बताइए फटाफट। द ओल्ड मैन कांट स्टैंड राइडिंग द बस टू वर्क, या राइड आएगा, क्या हो सकता है आप भाई ध्यान से समझो। द ओल्ड मैन कांट स्टैंड द बस टू वर्क, तो यहां पर इसका जो आंसर आने वाला है, बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों का एकदम सही आंसर है राइडिंग। भाई राइडिंग क्यों आएगा, पहले ये सोचिए राइडिंग क्यों आएगा। क्योंकि जनरली अगर इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे बस चल रही है, ठीक है। ये दो सेंटेंस देखो, कांट में है, ये मॉडल है, कैन का नेगेटिव सेंटेंस है। द ओल्ड मैन कैन नॉट स्टैंड डैश द बस राइडिंग। तो यहाँ पर जनरली हम लोग आईएनजी वाले जो जीरेंड वर्ड होते हैं वो यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, राइडिंग। राइडिंग इज द राइट ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 पे चलते हैं। डोंट बी नर्वस, बोलते हैं ना, डोंट बी नर्वस, आई वॉन्ट यू डैश। तो क्या आएगा यहाँ पे, सोचिए आप लोग जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। नॉट नर्वस हो सकता है, टू रिलैक्स हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, रिलैक्सिंग होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो माय डियर फ्रेंड ये देखिए आप लोग, डोंट आ गया, डोंट जैसे ही आ जाता है ना तो आप समझ जाओ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट सेंटेंस हमको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, डोंट बी नर्वस आई वॉन्ट यू, तो हम क्या चाहते हैं, नर्वस मत हो, मैं आपको चाहता हूँ रिलैक्स, आप रिलैक्स हो। तो यहाँ पे देखो रिलैक्स एक ऑप्शन ये है, और एक ये है, एक ये है। नर्वस तो नहीं आएगा, तो रिलैक्सिंग तो होगा नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिलैक्स के आगे हमेशा टू आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिलैक्स के आगे हमेशा क्या आता है, टू। क्या हो जाएगा, डोंट बी नर्वस आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स, आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स। रिलैक्स के पहले हमेशा टू आता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। यहां पर ऑलवेज आपको रिलैक्स के पहले टू दिखेगा, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिखेगा रिलैक्स के पहले टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आई हैड लाइक यू डैश मी। एक्सक्यूज मी, जल्दी से बताइए इसमें क्या हो सकता है। हेल्पिंग, टू हेल्प, हेल्प, या फॉर हेल्पिंग। आपको वर्ड पकड़ना है यार। एक्सक्यूज मी, यहां पे देखिए आई हैड, लाइक, लाइक वर्ड आ गया। सोचिए क्या हो सकता है, दो वर्ड मैंने आपको बता दी, इनको देख के आप क्या आंसर लगाओगे। जब भी देखो आप याद रखना, ये लाइक वर्ड कहीं आपको दिख जाए ना, इसके बाद जनरली सब्जेक्ट के बाद हमेशा टू का यूज होता है, टू का यूज होता है, ये पकड़ना है आपको। आई हैड यू टू, तो देखिए भाई एक ही ऑप्शन में मेरे को तो टू नजर आ रहा है, तो यहाँ पे टू हेल्प मी, टू हेल्प मी, आई हैड लाइक यू टू हेल्प मी। क्या पकड़ना है आपको, अगर एक्सक्यूज मी ऑफिसर आई हैड आ गया, अगर इसमें लाइक ऐसा लाइक वर्ड आता है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर उसके बाद पहले टू आएगा, फिर इसके बाद कोई वर्ब आएगा, ठीक है। ये आपको याद करना, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप सोचते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बार बार ये चीजें आपको नजर आएंगी ना क्वेश्चनों में करते करते। भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ही आप थ्योरी पढ़ लेना, कितनी थ्योरी पढ़ लेना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को सुनते नहीं जाओगे, जैसे आप सुन रहे हो आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है। आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके काम में आएगी। जब एग्जाम में इस तरीका कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप फट से पकड़ लोगे, यार सर ने बताया था आई हैड लाइक है, तो इसके बाद भाई टू जरूर लगता है, तो टू लगाओगे आंसर सही निकलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंस्ट्रक्टर वांट्स अस डैश फॉर द, तो चार ऑप्शन है आपके पास, स्टूडेंट आएगा, स्टडी हार्ड आएगा, टू प्रिपेयर, या राइटिंग। क्या होगा आपके हिसाब से आंसर, जल्दी से मुझे बता दीजिए। चारों में मैं आपको देख पा रहा हूँ, कमेंट देख पा रहा हूँ आपकी, जल्दी से बताइए इसमें क्या हो सकता है आपके साथ। पकड़िए, देखो वर्ड, वर्ड पकड़ना है आपको, वर्ड। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड पकड़ा, सर ये वॉन्ट्स लिखा है, ठीक है। अब आप पकड़ के देखो, ऐसा कुछ वर्ड देखिए जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्या आंसर आएगा। अभी अभी मैंने बताया था आपको, लाइक के बाद क्या आता है, लाइक के बाद मैंने आपको बताया था कि टू आता है। ऐसे ये वर्ड आपको पकड़ना है, जब भी आपको ये वांट्स दिखेगा ना, वांट पकड़ लेना इसको, वांट्स के बाद हमेशा टू आता है, एक ही ऑप्शन में टू नजर आ रहा है। द इंस्ट्रक्टर वांट अस टू फॉर द टेस्ट, वांट्स के बाद हमेशा टू आएगा भाई, ये आपको पकड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड यू लाइक मी डैश ही आस्क, वुड यू लाइक मी डैश
ही आस्क। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, डांसिंग, ए डांस, टू डांस या डांस, क्या होगा आपके हिसाब से सही आंसर? देखो वुड यू लाइक, डांसिंग तो सवाल ही नहीं उठता, ए डांस तो सवाल नहीं उठता, टू डांस, क्योंकि लाइक आ गया, अभी अभी हमने बताया, वांट्स आएगा, लाइक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू जरूर आएगा यार, आप पकड़िए वर्ड, आपको समझने आएंगे, जब बार बार क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझने आएगा टू आएगा। तो इसका सी इज द राइट आंसर। लो क्या बनता है उसमें, राइट आंसर हो गया क्या नहीं हुआ? लाइक पकड़ा आपने, लाइक के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर टू पहले जरूर आएगा, तो एक ही ऑप्शन में टू है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ट्रैफिक वाज बैड बिकॉज द हाईवे डैश रिपेयर्ड। ट्रैफिक वाज बैड बिकॉज द हाईवे रिपेयर्ड, क्या आएगा? विल बी, इज, वाज, बीइंग, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए भैया यहाँ पे आपने वॉज पकड़ा, तो इससे आपको लग रहा है कि यार ये पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात, ठीक है। और क्या पकड़ सकते हो आप? सोचो क्या हो सकता है। बिकॉज हाईवे प्रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, सॉरी रिपेयर्ड के पहले क्या आएगा? 55 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए, कमेंट में मैं देख रहा हूं आप लोग क्या क्या जवाब दे रहे हो, जल्दी से दीजिए। तो देखो बिल भी, अरे समझ नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आ रहा सर? फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही, तो बिल भी क्यों होगा, इच क्यों होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे बीइंग, बीइंग क्या है भाई? बीइंग के पहले कोई तो ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए ना, मेन वर्ब कहाँ है? तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा, पास्ट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा वाज बीइंग, क्या होगा? वाज बीइंग। इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ट्रैफिक वाज बैड बिकॉज द हाईवे वाज बीइंग रिपेयर्ड, क्या आएगा इसका आंसर? वाज, ठीक है, वाज बीइंग आएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग इसको पढ़िए। दे डिडंट कंसिडर द ट्रैफिक प्रॉब्लम व्हेन द प्लान फॉर द प्रोजेक्ट डैश मेड लास्ट ईयर। थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। दे डिडंट, अब देखो डिड नॉट, डिडंट बोल दिए यहाँ पे, मतलब पास्ट की बात हो रही। कंसिडर प्रॉब्लम व्हेन द प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट डैश मेड लास्ट ईयर, तो 56 का आंसर जल्दी से दीजिए। हैव बीन आएगा, वाज बीइंग आएगा, वर बीइंग आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना, देखो द प्लान्स, प्लान्स की बात हो रही है, तब बहुत सारे प्लान है। अब समझो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से जवाब देना है। सिंगुलर तो नहीं है ना, प्लान्स की बात हो रही, तो भाई क्या नहीं होगा, सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे सर वाज बीइंग नहीं होगा, ठीक है। और क्या दिमाग लगाओगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। हैव बीन तो होगा नहीं, पास की बात हो रही। आर केयरफुली से कोई लेना देना नहीं, तो क्या होगा? वर, वर बीइंग। क्यों होगा भाई वर बीइंग? क्योंकि यहाँ पे प्यूरल नाउन है, प्यूरल के साथ हमेशा क्या आता है? वर। अगर सिंगुलर होती तो वाज आता, सिंगुलर होती तो वाज आता ना, प्यूरल है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए वर आता है जनरली, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द इंग्लिश टेस्ट टेस्ट यस्टरडे, द इंग्लिश टेस्ट डैश स्टडी, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए विंग आएगा, वाज गिवन आएगा, विंग हेयर आएगा या विंग हार्ड आएगा? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं आप लोग क्या क्या आंसर दे रहे हो, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। अब देखो यहाँ पे इस वर्ड को पकड़ना है सर, ये स्टरडे की बात हो रही, मतलब कल की बात हो रही, जो कल बीत चुका है उसकी बात हो रही। तो बीता हुआ कल तो क्या होता है? पास्ट होता है, तो पास्ट के हिसाब से आपको जवाब देना है क्या आंसर होगा, पास्ट के हिसाब से आपको जवाब देना है क्या आंसर होगा। अब दीजिए आप, क्या होगा भाई? जल्दी से जवाब दीजिए, पास्ट के हिसाब से क्या आंसर होगा? बोले सर एक ही चीज समझ नहीं आ रही, पास्ट के हिसाब से तो बीइंग तो कोई जम नहीं रहा भाई, इसके साथ कोई वर्ड दे नहीं रखा, बीइंग हेयर नहीं जम रहा, बीइंग हार्ड, सर ये बास थोड़ा सा हमको सही लग रहा है क्योंकि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द इंग्लिश टेस्ट वाज गिवन यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड, कल जो हमने वीडियो बनाया था उस पर आपका बहुत प्यार मिला, पर प्यार में थोड़ी सी कमी है। मैंने क्योंकि आपको उसमें बोला है कि उसका जो टारगेट है ना 500 लाइक है, तो आप लोगों ने शेयर नहीं करा यार। शेयर करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम निकाल, इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिजाइन करके आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेके आते हैं जिनसे आप सीख पाएँ और अपनी एग्जाम में हल कर पाएँ। कोई टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक तो बनता है यार। इस वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो उस वीडियो पे जरूर 500 लाइक करें और करवाएं। दोस्तों से आप करवाओगे तो मैंने उसमें बोल रखा है अगर 500 लाइक होते हैं उस वीडियो पर, तो मैं आपको प्रॉपर थ्योरी की क्लास, थ्योरी प्लस
क्वेश्चन। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, जनरली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। मगर मुझे पता है मेरे व्यूअर जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश का थोड़ा सा कम नॉलेज है, सब थ्योरी बनती नहीं है, समझने नहीं आती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनने इंग्लिश बहुत कम पढ़ी है। मैं उनके दर्द को समझता हूँ, उस दर्द को महसूस करते हुए हम लोग इस तरीके से एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। यूट्यूब पे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ उसमें चार्ज भी नहीं लगेगा, बस आपको उस पर 500 लाइक करना है। तो हम कैसे पढ़ाएंगे, देखिए एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक की पहले हम लोग पूरी थ्योरी बताएंगे आपको, पूरा थ्योरी क्या है, और उसी टॉपिक पे एक हम लोग फॉर्मूला देंगे आपको, एक स्ट्रक्चर बताएंगे, उस स्ट्रक्चर के बाद उसी के हम लोग 10 क्वेश्चन कराएंगे। बात समझ रहे हो, पहले थ्योरी, फिर एक फॉर्मूला, एक ट्रिक, फॉर्मूला ट्रिक बोल सकते हो, उसके बाद उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, हर टॉपिक, थ्योरी, स्ट्रक्चर, फार्मूला और फिर उसके क्वेश्चन, तो मजा आएगा यार। तो वो दिमाग में चीजें जब सेट होंगी ना, क्योंकि पहले थ्योरी पता चल गई, अब मैं नरेशन बात कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं नरेशन क्या होता है, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कब टू लगता है, तो ये जब नहीं पता होती तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते। तो हम लोग उसको प्रॉपर थ्योरी की क्लास, देखो आप लोग चाहते हो ना, मैं भी चाहता हूँ मैं दूं, आप भी चाहते हो, तो उस वीडियो पे, जो इसके पहले वाला जो वीडियो था, उस पर 500 लाइक का हमने टारगेट रखा है। जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगी, आपके लिए थ्योरी वाली क्लास, थ्योरी विद प्रैक्टिस विद स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको दिया जाएगा रेगुलर, एक फिक्स टाइम पर। इतना तो बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करें, और उसको जाके जरूर करें, क्योंकि वही आप लोगों को एक प्रॉपर क्लास दिलवा पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन हैज डैश पेड गुड सैलरी। 4 ऑप्शन है आपके पास, अर्न, बीइंग, विन या विन अर्निंग। तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर, जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए शेरों और शेरनियों। बिल्कुल थकना नहीं है, बिल्कुल निराशा नहीं होना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 ऑप्शन में से कोशिश करना है कि 2 को हटा दो, फिर 2 बचेंगे, उसमें से अपन सोचो क्या होगा। फिर जब हम लोग सीखेंगे, देखो सीखने से हर चीज आती है, बस एक शिद्दत होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए पढ़ने का और सीखने का। जिस व्यक्ति के पास ललक है सीखने की, वो हर चीज सीख सकता है। ये तो अंग्रेजी है यार, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है, ये तो आ ही जाएगी। ठीक है, सीखने से तो सब कुछ आता है। चलिए जल्दी से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो क्या आंसर होगा इसमें। जीन हैज, अब समझ रहा है सर, हैज है, कुछ कुछ आ रहा है समझ। पेड ए गुड सैलरी, पेड, पे का पेड है यहाँ पर सेकंड फॉर्म। तो अब बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अर्न होगा, ठीक है, बीइंग होगा, विन होगा या विंग अर्निंग होगा। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए भाई, अर्न तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, अभी बात करेंगे। विंग अर्निंग नहीं होगा, और सर विन नहीं होगा। बोले सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। अब जिस बंदे ने ये अगर लगा दिया ना, तुक्का लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनकी जो कंडीशन है उसी के हिसाब से यहाँ पे चीजें लगती है। तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसा भी नहीं कि सर ने बोला हटा हटा और लगा दो, नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसीलिए इसमें क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा इसमें, सी इज द राइट आंसर। बीइंग नहीं होगा इसमें, ठीक है, बीइंग नहीं होगा इसमें, विन होगा, क्योंकि ये विन जो है एक कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म को ये शो कर रहा है शायद। थर्ड फॉर्म को सोचिए आप, थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है कि विन, बीइंग, विन, हैज। तो यहाँ पे इसको पढ़ के देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जीन हैज बिन, हैज बिन, समझ रहे, हैज बिन। यहाँ पे आपको वर्ब तो मिल गई, साथ में आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीन हैज बिन पेड ए गुड सैलरी, जम ही नहीं रहा, जीन हैज अर्न पेड। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। जब कंडीशनल सेंटेंस बताएंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा भाई ये क्यों आया विन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं आगे। मिस्टर बॉन्ड्स, या मिस्टर बॉन्ड के तो क्या कहने हैं, इनकी कहानी आप लोगों को पता है मिस्टर बॉन्ड की। एक दिन फुर्सत में आपको मिस्टर बॉन्ड की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि वो जो कहानी है, उस कहानी को हम लोग इंग्लिश से देखेंगे। एक बॉन्ड की कहानी मैं सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट को, और बॉन्ड की कहानी से एक इंग्लिश सीखने का एक मेरा एक किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी थी। वो किसी दिन फुर्सत में बताएंगे यार। चलो आगे बताओ। मिस्टर बॉन्ड सूटकेस डैश एग्जामाइंड ऑलरेडी बाय द कस्टम ऑफिसर। तो इसमें क्या आएगा, केयरफुली आएगा, इज आएगा, हैज आएगा या हैज बिन आएगा। सोचिए इसमें क्या आएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं ना यार, आप लोग सोच
पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन छुपी हुई। जब तक उस कंडीशन को आप नहीं पकड़ोगे, जब तक वो कंडीशन आपको नहीं पता होगी, तो आप गलती लगाओगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने पढ़ रखी है इंग्लिश, उनको कंडीशन पता है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो फट से आंसर लगा देंगे और वो बोल देंगे सर इसका जो आंसर आएगा ना, डी इज द राइट आंसर, हैज बिन। ना तो यहाँ केयरफुली आएगा, ना इज आएगा, ना हैज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हैड बिन आने वाला है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और इतनी जल्दी नहीं बता सकते। इसको बता देंगे और गलत हो जाएगा। डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे फार्मूले के साथ, वहां पर अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, मिस्टर बॉन्ड सूटकेस हैज बीन एग्जामाइंड ऑलरेडी बाय द कस्टम ऑफिसर। अब देखिए 60 क्वेश्चन है आपके सामने। दियर पासपोर्ट्स डैश चेक्ड बाय द ऑफिसर, चेक्ड बाय द ऑफिसर। क्या आएगा भाई, चार ऑप्शन आपके सामने, ऑलरेडी हैव ऑलरेडी बीन या हैव ऑलरेडी टू बी। सोच समझ के जवाब दीजिए भाई, बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है इसका। अरे यार ये तो मुझे मजा, थोड़ा सा कम मजा आ रहा है, क्योंकि ये भी कंडीशनल सेंटेंस आप लोग नहीं पकड़ पाओगे कि पासपोर्ट लगा दें या चेक लगा दें। इस पे क्या कंडीशन छुपी हुई है, इसीलिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूं आपको। इसका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर पासपोर्ट हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड बाय द ऑफिसर, चेक्ड बाय द ऑफिसर। ठीक है भाई, समझो भाई मेरी बात को समझो। जब तक कंडीशन प्रॉपर नहीं पता होगी तो कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेगा यार, मुझे ही मजा नहीं आ रहा। इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर क्लास लेंगे कंडीशनल सेंटेंस वाली, फिर और इस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को आता है वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। जिनको नहीं आता टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा सा मुझे वर्क है, माफी चाहता हूँ। पर हम लोग नेक्स्ट में ये वाले जो 10 क्वेश्चन बचे हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे ये कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप बिल्कुल डेफिनेटली, आपने यहाँ पे समय दिया है तो उसने आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आप आखिरी तक बने हैं तो आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज यार लाइक तो बनता है, लाइक बनता है, जिससे उत्साह बनेगा ना। अगले दिन मैं आपके लिए क्लास रखूं तो कुछ ना कुछ तो वजह होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अंदर से आना चाहिए कि हाँ यार मेरे जो व्यूअर है, मेरा जो परिवार है, मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं क्लास का। तो यही तो एक जोश जुनून लगाती है यार, मजा आता है कि यार कोई इंतजार करे। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बुलाएं। डेली 8 बजे आप लोगों की क्लास रहा करेगी, मेरी टाइम 8 बजे ही रहेगा। तो जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, और जो लोग डिटेल में पेड कोर्स, जो भाई पैसा थोड़ा बहुत खर्च करना चाहते हैं, वो इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पे कोर्स भी लॉन्च है इंग्लिश का, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय।